अस्सलाम वालेकुम जी। आज व्यूअर्स को ये बताना है कि ये जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं, इसके रनर्स किस तरह जो है ना पैदा होते हैं, और किस तरह रनर्स को प्रोपेगेट किए जाते हैं, उसको बढ़ाया जाता है सकता है, यानी उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मसलन ये है रेसबेरी स्ट्रॉबेरी का प्लांट, तो इसके मज़ीद रनर्स यानी ये फ्रूटिंग के बाद, अभी तो ये इसके फूल लगे हुए हैं ना, फ्रूटिंग के बाद ये जो है ना रनर्स को पैदा करेगा, और रनर्स जो है ना काफ़ी आगे फैलेगा, यानी मतलब तीन तीन चार इंच तक उसके रनर्स होते हैं, या दो तीन तक इंच तक रनर्स होते हैं। तो वो रनर्स जो है ना, वो इसी उसके लिए आपने ऐसा कप डालना है और उसी में मिट्टी रखना है। तो ये रनर आएगा इधर, अगर इधर नहीं आएगा तो आपने फिर जब ये रनर फैलेगा ना और नीचे हैंगिंग होगा, आवीज़ा होगा, तो आपने उंगली से उठाकर इधर रखना है, और इधर से ये सॉफ्ट सोल आपने बनाना है, और उसी में जो उसको आपने उसके रनर का जो पिछले आखिरी हिस्सा है उसको दफन करना है आपने। तो फिर उधर से नया प्लांट शुरू हो जाएगा। फिर आप इसके आगे और भी इस तरह कप रखिए और उसमें मिट्टी डाले, तो और मज़ीद रनर इधर से फूटेगा और उधर जाएगा, और इसी तरीके से ये प्रोपेगेट हो जाएगा। तो ये प्रोपेगेशन का ये तरीका आपको बताना था, ये ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ प्लांट्स भेज रहे हैं। ये मोहम्मद जाहिद आरई साहब है, बहावलपुर से उसका ताल्लुक़ है। उनके लिए अखरूट का ये प्लांट है, ये खुरमानी है। इस खुरमानी में आप देखिए फूल लगे हुए हैं, ये फूल है बाकायदा, ये मेच्योर प्लांट्स हैं। अच्छा, ये आलू बुखारे की इसी में मेच्योर प्लांट्स हैं, और ये इसकी भी फूल लगे हुए हैं, और ये हमने कट भी कर दिया है क्योंकि काफ़ी लंबे प्लांट्स होते हैं ना। तो इसमें ये नाशपाती का पौधा है, संता मारिया नाशपाती। ये जो है ये बादाम का पौधा है, ये आलू बुखारा है, ये खुरमानी है, और ये अखरोट, कलमी अखरोट का पौधा है। इसकी मोटाई को आप देख सकते हैं। अच्छा, और ये एक और कस्टमर है, पिंडी से उसका ताल्लुक़ है। ये उसके लिए येलो रेसबेरी और ये पिस्ते का प्लांट और मैसूर रेसबेरी रवाना कर रहे हैं। ये एक और कस्टमर है, अलमज़ेब साहब, हरिपुर से ताल्लुक़ है उसका। उनके लिए ग्राफ्टेड जो है अखरोट, ये जो है एवोकाडो का प्लांट, ये रेड लेडी पपीता का प्लांट, ये जो है उनके लिए स्ट्रॉबेरी की प्लांट्स रवाना करें। स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह छोटी सी कप्स में हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि छोटी सी कप्स में भी इसने फ्लावरिंग शुरू की है। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 4-5 प्लांट्स स्ट्रॉबेरी की इनके लिए भेज रहे हैं। ये एक और कस्टमर है, डॉक्टर मोहम्मद अयाज साहब, उनके लिए एक उसका करक से ताल्लुक़ है। उनके लिए कुछ पिंक मैसूर रेसबेरी, ये पिंक मैसूर रेसबेरी है, ये ग्राफ्टेड अखरोट, और ये पिंक मैसूर रेसबेरी का प्लांट। इसके अलावा सॉरी, ये पिंक वाटरमेलन प्लम का पौधा है। ये जो है ये पेपेनोमेलन का प्लांट है। इसके अलावा ये ईरानी अनार का पौधा है, बहुत प्यारा पौधा है, और वैरायटी बहुत प्यारी है, अच्छी है। ये सिल्वर बेरी का प्लांट, ये आयोवा इटालियन ब्लैकबेरी का पौधा, ये उनके लिए भेज रहे हैं। ये मैरिटस कम्युनस ग्रीन टी का पौधा। अच्छा, और ये एक कस्टमर है, मोहम्मद फारूक साहब, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है उनका। उनके लिए ब्लैकबेरी की प्लांट्स भेज रहे हैं। ब्लैकबेरी, कुछ ब्लैकबेरीज ये क्रेट्स में है, तकरीबन 15 पौधे या 14-15 पौधे एक ग्रो बैग में, एक क्रेट में आ जाते हैं। और ये जो है ये बोरी में जो है उनके लिए भी लेके जा रहे हैं, और ये इसमें यानी बग़ैर ग्रो बैग के प्लांट्स हैं, यानी बेर रूटेड प्लांट्स हैं। उसको हमने बाकायदा नमी दी है, गत्ते को काट दिया है, उसको पानी में नमदार गत्ता बना दिया है, और उसके बाद जो है ना हमने उसके प्लांट्स रखे हैं। तो बिल्कुल 2-3 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये एक कस्टमर है, राजगले से उनका ताल्लुक़ है। उनके लिए ये छोटे प्लांट्स हैं ड्रैगन फ्रूट की, और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ग्रीन ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं इंडोर, वो भी भेज रहे हैं। तो आज आपको बताना था स्ट्रॉबेरी की जो प्रोपेगेशन है उसके बारे में। स्ट्रॉबेरी की प्रोपेगेशन किस तरह होती है, यानी आपको फिर से दोहराऊं ये प्रोपेगेशन का तरीक़ा। यानी ये 2 गमले
ذرا دھوپ دھوپ ہو جائے. اچھا یہ 2 گملے میں نے رکھے ہیں, یہ 2 گملے. تو یہ کس طرح اس کی پروپیگیشن کی جا سکتی ہے کہ یہ 2 گملے ہیں, اس کی بالکل قریب میں ایک اور گملہ لگائیں, اور جب یہ اس کا یہ رنر شروع ہو جائے گا ان فروٹنگ کے بعد, رنرز یہ فروٹنگ کے بعد شروع کرتے ہیں, تو فروٹنگ کے بعد جو ہے نا ایک رنر آئے گا, یا تو اویزا ہوگا تو آپ نے انگلی سے اس کو رکھیے, ہاتھ سے رکھیے, اس کے اندر رکھنا ہے یہ جو خالی کپ پڑی ہے. تو یا آپ نے یا ڈائریکٹلی بھی ادھر جا سکتے ہیں, تو ادھر آپ اس کے آخری سرے کو تھوڑا سا مٹی میں رکھیں گے, دفن کریں گے مٹی میں, اور یہ خود بخود پھوٹے گا. پھر دوسرا آپ نے ادھر رکھنا ہے, تو اس سے پروپیگیٹ ہوگا, اس کو پروپیگیٹ ہوگا, رنر ادھر جائے گا, اور اس طرح چاروں طرف اس کے رنرز یعنی جا سکتے ہیں. اور چاروں طرف آپ اسی طرح کا خالی مٹی کا کپ رکھ کے جو ہے نا چاروں طرف اس کے رکھ سکتے ہیں, اور یہ ایک پلانٹ سے 4-5 پلانٹس بن سکتے ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک پلانٹ سے یعنی 4-5 رنرز بن سکتے ہیں, اور آپ ایک پلانٹ سے یعنی مطلب کہ 4-5 رنرز آسانی سے اپنے گھر میں یعنی بڑھا سکتے ہیں, ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یعنی اس کی اسٹرابیری کی پیداوار بڑھانے کا طریقہ یہی ہے. تو خاص کر گھریلو لوگوں کو جو گھر میں ہوم گارڈننگ کے شوقین ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ بہترین جو ہے نا یہ اسٹرابیری کا اس طرح پروپیگیشن ایک بہترین ذریعہ ہے. اوکے, آج کے لیے اتنا کافی. امید ہے کہ آپ نے اسٹرابیری کی پلانٹس کی ملٹیپلیکیشن یا پروپیگیشن کا جو ہے نا ایک ویڈیو آسانی سے سمجھا ہوگا. اوکے, اللہ حافظ.